जय हिंद। आज देखिए, आज के देखने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी लिखने वाले, ठीक है, पीरियोडिक टेबल लिखने वाले हैं। इसके बिना आप पी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है आपका जो चैप्टर है वो आप कवर नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है ना, वो चैप्टर आपको केमिस्ट्री का पढ़ने के लिए, मतलब रसायन आपका जो केमिस्ट्री है वो पढ़ने के लिए आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक चैप्टर है आपका, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में जब तक ये पूरा चैप्टर नहीं समझ पाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मतलब जितने भी तत्व है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो अब कभी भी मतलब केमिस्ट्री को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसलिए हम आधुनिक आवर्त सारणी को आज बनाएंगे भी और उसको जो है किस तरह से वो बनता है आज उससे सीखेंगे, ठीक है। तो आप सब भी जो है मतलब जो है नोट करना चालू कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो हम पहले आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, हम आधुनिक आवर्त सारणी को आज निर्माण करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। बनता कैसे, उस पर उससे भरना सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। बने रहिए अंत तक, हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, सबसे पहले हमें पीरियड टेबल बनाने के लिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, तो ये पहले थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेंगे। तो मोसले जी ने दिया है, ठीक है, मोसले चचा ने, ऐसे याद रखिएगा, मोसले चचा ने मतलब जो है ये 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया, पीरियड टेबल का मतलब ये बनाया है, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन उस जैसे मेडलिब आए, डोबिनरीनर आए, ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड्स आए, तो ये सारे वैज्ञानिक आए। तो ये पहले उसको पढ़ने के लिए समझिए, पहले सिंपल सी बात हमें देखिएगा, अभी हम केजीएफ 1 जब तक फिल्म नहीं देखते हैं, मूवी नहीं देखते हैं, तो केजीएफ 2 देखने का मतलब उत्साहित कैसे हो पाएंगे कि नहीं वो केजीएफ 2 भी देखना है। तो उसी प्रकार सबसे पहले आपको यही नहीं पता है पहले कौन सा तत्व क्या है, तो पीछे बारे में जानने की मतलब पीछे जो हुआ है, पीछे मतलब वैज्ञानिक, बहुत सारा वैज्ञानिक आए हैं, तो उसके बारे में जानने मतलब कैसे मतलब जानने पर कैसे उत्साहित होइएगा, उसके बारे में बाद में जान लेंगे, ठीक है। यानी पीछे इतिहास, इसका जो इतिहास है, कह लीजिए इसका जो इतिहास है हम इसके बाद पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले आज जो है आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ लीजिए कि तत्व क्या है। सुनिएगा सर, पहले तत्व का मतलब ये बना क्यों, ये जो है पहले हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े हैं ना मोसले जी का, तो मोसले जी जब वैज्ञानिक थे, वो जब आए तो यह जो है एक मतलब जो पीरियड टेबल को निर्माण किए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं बनाते कैसे हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हमको जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले जी ने क्या किया है, तो आवर्त और वर्ग के बारे में समझाया। मतलब आवर्त और वर्ग होता है, देखिएगा, तो कितने आवर्त होते हैं, तो कहिएगा 7 आवर्त होता है। वर्ग कितना होता है, तो 18 होता है। तो मतलब इस तरह का सुता हुआ जो रहेगा, इस तरह का जो सुता हुआ रहेगा उसे आवर्त कहेंगे। जो खड़ा में रहेगा उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आइए सबसे पहले बनाते हैं। तो मतलब इसमें कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। तो 7 आवर्त होते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 7 मतलब जो है आवर्त मतलब 7 लाइन। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पहले खांच लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप अभी कॉपी और पेंसिल जो आपका जो पेंसिल है, रबर है, इसको निकाल लीजिए और बनाना चालू कीजिए, ठीक है। इंच इसके ले लीजिए, इससे हम जैसे आपको बताते जाएंगे उससे आप बनाते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो आप जो है वर्ग खांच लीजिए पहले, ठीक है। तो वर्ग खांच लीजिए, देखिएगा हम वर्ग खांच लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। भाई हम वर्ग को क्या कर लिए, इसको नाप के जो है आप कर लेते, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये वर्ग जो हो गया, ये वर्ग हो गया, ठीक है। ये वर्ग ही है, खड़ी लाइन जो होगा वर्ग होगा, खड़ी लाइन में जो होगा वो क्या होगा, वर्ग कहलाएगा। आइए हम थोड़ा स्पेस देकर मतलब इसका बनाते हैं जैसे पीरियड टेबल में बनता है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, सुनिए सर, पहले क्या कीजिएगा, तो आप इस तरह का ये मतलब इसका निर्माण कीजिएगा, इस तरह का, ठीक है। ये निर्माण कर लीजिएगा। आपको पता है कि आवर्त कितना होता है, सुता हुआ कितना होता है, 7 होता है। तो इसको 7 लाइन क्या कर लेंगे, खांच लेंगे सर, 7 लाइन खांच लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो हम जानते हैं वर्ग कितना होता है, मतलब मोसले साहब ने, मतलब मोसले चचा ने जो इसको मतलब निर्माण किए हैं, तो आवर्त कितने, आवर्त 7 और वर्ग कितने, 18। तो वर्ग जो लाइन होगा, खड़ी जो लाइन होगी 18 होगी। चलिए तब इसको 18 बनाते हैं। तो 18 बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको नीचे से पहले क्या कर लेते हैं, इसका वर्ग खांचने के लिए हम इसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेस को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस वर्ग को इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कर लीजिए, तो इसे जो है 18 मतलब लाइन में इसे वर्ग में खांचना है, तो इसे स्पेस में बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसे और भी देखा जाएगा, तो इसे भी उस जैसा ही बना लीजिए, ठीक है। उस जैसा आप भी बना लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, थोड़ा इसे उसी जैसा बनाना है जिस तरह वहां बनाए, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर सीढ़ी जैसा देखे हैं, सीढ़ी जो आप देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ बनाना है। तो ये एक हो गया, यहाँ से देखिएगा, इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यह हो गया, ठीक है।
लाइन जो है हम जानते हैं कितना होता है, 18 लाइन होता है। चलिए हम तो 18 लाइन को क्या कर लेते हैं, तो 18 लाइन को खींचते हैं, ये 18 लाइन बनेगा आपका, ठीक है, 18 लाइन बनेगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी इस तरह से कर लीजिए, कुछ जैसा बन गया। अब क्या करते हैं, सीढ़ी बनाइए। देखिए सीढ़ी बनाने का मतलब क्या है, सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी किस तरह का होता है, इसका मतलब एक का ऊपर, एक के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे होगा। तो सीढ़ी मतलब हमको क्या करना है, तो हम 7 आवर्त खींचना है ना सर, 7 मतलब 7 खींच लीजिए इसको, इसको 7 खींच लीजिए। ऐसा करते हैं, तो पहले 7 खींच लेते हैं, क्या आएगा, एक मतलब इसको लीजिएगा, यहाँ पर जो है थोड़ा स्पेस लेके चलेंगे, भरना भी है ना इसमें। तो एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, थोड़ा इस तरह का हो गया। और भी हम इसमें बनाया जाए, थोड़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है, हम इस स्पेस में ले लेते हैं। आप भी जो है इसे क्या कर लीजिएगा, 7 आवर्त खींच लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग 18 होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, और मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कितने होते हैं, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज होता है 7, और उधर भी कितना होता है, 18। उधर मतलब खड़ा और क्षैतिज मतलब सुता हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं 7 होता है, थोड़ा स्पेस हमें बड़ा हो रहा है, बड़ा बन गया है। तो एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 आवर्त हो गए, 7 आवर्त हो गए, मतलब 7 क्षैतिज हो गया। अब इसी प्रकार से क्या करना है, अगला खींचना है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। एक लाइन को क्या कर लेंगे, यहाँ पर छोड़ लेंगे, ठीक है, एक लाइन को यहाँ पर क्या कर लेंगे, छोड़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन को यहाँ पर क्या कर लिए, स्पेस कर लिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, ये बन गया इस तरह का। तब यहाँ से 2 लाइन पहले बना देना आपको, पहले 2 लाइन क्या करना है, तो खांचा खांच लेना, ठीक है। ये 2 लाइन जो है इस तरह का खांच लीजिएगा। 2 लाइन खांचने के बाद क्या कीजिएगा, हमको पता है कि इस वर्ग कितने होते हैं, उधर्व कितने होते हैं। ये जो खड़ी है उसे उधर्व कहा जाता है, ये जो खड़ी है इसे क्या कहा जाता है, उधर्व, उधर्व कहा जाता है, उधर्व, ठीक है। उधर्व मतलब कहिए वर्ग, उधर्व मतलब कहिए वर्ग, वर्ग वर्ग, ठीक है। तो वर्ग कहिएगा, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 होते हैं, ठीक है। और आपका आवर्त कहिएगा, तो आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7। आवर्त कितने होते हैं, 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो आवर्त हम 7 बना लिए हैं। देखिएगा आवर्त बन गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आपका दो खांचा बन गया है, यानी 2 खांचा बन गया है। अब क्या करते हैं, तो आप हमारा 18 खांचना, तो इसमें तो पहले 2 खांचा खांच लीजिएगा, उसके बाद 10 लाइन चलेगा, 10 लाइन के बाद 6 चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जो है 2 सीढ़ी कैसे बनाते हैं, देखिएगा। पहले तो मतलब सीढ़ी से मतलब उतरना चाहेंगे, बचपन में क्या होता है, सीढ़ी से उतरना चाहते हैं, तो पहले एक मतलब इस तरह का कूदते हैं, फिर 2 लाइन मतलब इस यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन की सीढ़ी छोड़ देंगे, फिर 2 लाइन की सीढ़ी छोड़ देंगे। यहाँ से 2 लाइन की सीढ़ी छोड़कर क्या कीजिएगा, तो 2 हो गया है ना, 2 हो गया है, 10 लाइन और लेना है, 10 लाइन और लेना है। तो यहाँ से 10 लाइन आप क्या कीजिए, और ले लीजिए, ठीक है। 10 लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ से आपकी 10 लाइन लेने के बाद, और चलिए यहाँ 10 लाइन लीजिए, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब 10 के बाद क्या कितना लेना है, तो थोड़ा देखिएगा आपका क्या है, छो लेना है ना, तो इसका आप बड़ा, अभी से बड़ा बड़ा हम कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा है, तो आप जो क्या कीजिएगा, तो 2 खांचा करने के बाद 10 खांचा और लेना है, ठीक है। 2 खांचा करने के बाद 2 सीढ़ी उतरकर, 2 खांचा करने के बाद 2 सीढ़ी उतरकर, ठीक है। 2 खांचा करने के बाद जो है 2 सीढ़ी उतर जाइएगा, और 2 सीढ़ी उतरने के बाद कितनी खांचा लीजिएगा, तो आप 10 खांचा लीजिएगा, ठीक है। 10 खांचा मतलब ये लीजिएगा ना, 10 आप मतलब आप वर्ग लेना है, ठीक है। 10 जो है आपका वर्ग लेना है। तो आइए थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। तो 1 हो गया, ठीक है, 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 10, ठीक है। ये 10 खांचा हो गया, ठीक है। ये 10 खांचा होने के बाद कितना खांचा और चाहिए, तो 6 खांचा और चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 इधर से, 2 इधर से, इधर 10, 10 2 कितना 12, 12 6 कितना 18, 18 वर्ग चाहिए सर, तो वर्ग 18 चाहिए। तो अब यहाँ से कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसी लाइन में, इस लाइन के मुताबिक, ठीक है, इस लाइन के मुताबिक अब यहाँ से क्या करना है आपको,
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप उठाइएगा, ठीक है। आप इसको अब यहाँ से उठाइएगा, यहाँ से इस लाइन के सामने, इसी लाइन के सामने, इस लाइन के सामने, इस लाइन के सामने, ठीक है सर। इस लाइन के सामने जो है क्या कितना खाचा लीजिएगा, 6 खाचा लीजिएगा। कितना खाचा लीजिएगा, 6 खाचा। तो हम 6 खाचा आइए ले लेते हैं सर। तो देखिएगा एक खाचा हो गया आपका, ठीक है, ये दूसरा खाचा हो गया, मतलब ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया आपका, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया, ठीक है, और ये आपका छठा हो गया, ठीक है। तो ये आपका दिखेगा ये। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, तो हम इधर रब कर लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं, ठीक है। आपका हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग कितने होते हैं, 18, आवर्त कितने होते हैं, 7। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ से जो है आप क्या कर लीजिए, तो यहाँ से उसकी जैसा मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम इसको जैसा मिला लेते हैं। मिलाने के बाद देखते हैं कि यहाँ से इस लाइन मिलती है, ये लाइन इधर से मिलती है, तो इस लाइन को भी क्या कर लीजिए, इस लाइन को भी आप जो है मिला लीजिए, ठीक है। मिला लेने के बाद देखिएगा सर, मिला लेने के बाद देखिएगा क्या देखना है आपको, दिखेगा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो यहाँ से देखिएगा जैसा ये इधर, जैसा इधर औसा भी उधर आप चलना है, तो जैसा ये इधर औसा उधर चलना है, तो इसका मतलब एक लाइन इधर ले लेना है सर, उस औसा ही उस तरह के ही सीढ़ी में एक लाइन इधर ले लेना है, ठीक है। एक लाइन आप इधर ले लीजिएगा, तो उसी जैसा आप क्या कीजिएगा, एक लाइन इधर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सब, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा आप इसी तरीका से आपको क्या करना है, तो पूरी तरह से खांचा को ये मतलब खांच लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपको मिला दीजिए, इसको भी क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। इसको भी क्या कीजिए, मिला दीजिए। यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है इसको जो है मिला देते हैं। ये पूरे जो है आप क्या कीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। अब ये खांचा जब हो गया, तब इस तरह को इसको मिलाना है, आपको इससे मिलाना है, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा जो है इंक जो है इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। चलिए अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस लाइन को भी मिला लेना है। ये देखिए हम इसे मिला लेते हैं। तो ये मेरा जो है, आप जो है इंची से इसको कर लीजिएगा, ठीक है, स्केल से कर लीजिएगा, ठीक है। इसे स्केल से आप कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। ये आपका जो लाइन जो बना है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये क्या हो गया, तो 18 पूर गया क्या, ध्यान दीजिएगा 18 7 आवर्त। तो आप 1 2 3 1 2 मतलब पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा मतलब ये चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त, ये 7 आवर्त हो गए। तो आवर्त की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछे कितनी होती है, 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछे कितनी होती है, बोलिएगा 7 होती है। और वर्ग की संख्या पूछे तो कितनी होती है, वर्ग की संख्या पूछे तो 18 होती है, ठीक है। यदि आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे कि आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। मतलब जिसे आवर्त मतलब क्या हो गया, 36। इसे क्या कहते हैं, तो आवर्त को हम क्या कहते हैं, 36 कहते हैं। आवर्त को हम क्या कहते हैं, 36 कहते हैं। तो 36 की संख्या, आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 7। और वर्ग की संख्या पूछे तो वर्ग की संख्या कितनी होती है, 18। तो ये आपका है आवर्त। मतलब देखिएगा ये जो ना, ये आपका वर्ग है, ये जो खड़ी लाइन आपका क्या है, वर्ग है। ऐसे जो चलता है, ये जो ऐसे चलता है, ये आपका क्या हो गया, आवर्त हो गया। सुता हुआ जो रहेगा वो आवर्त सर, सुता हुआ जो रहेगा आवर्त। और जो खड़ी लाइन में होगा, जो खड़ी लाइन में होगा, इस तरह का होगा, जो खड़ी लाइन में होगा उसे क्या कहते हैं सर, वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आइए तो यहाँ पर सर इसको जो है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण करता कौन है, तो मोसले साहब है, यानी मोसले चचा है। उसको कहिए मोसले चचा ही कहिएगा, क्योंकि इससे पहले जो वैज्ञानिक आए, उसका जो है उसका जो उसने जो अपने नियम दिया इस तत्व को सजाने का, तो वो जो है क्या है, तो सारा का सारा मतलब फ्लॉप कर गया। लेकिन ये इसको हम इसलिए वैल्यू देते हैं क्योंकि ये आज तक भी इसका रूल चल रहा है, इसका नियम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये मोसले चचा जो है, ये मोसले चचा जो है, मोसले 1913 में जो ये मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का टेबल जो दिए हैं, उसको ये किस आधार पर दिए, क्वेश्चन पूछेगा ये किस आधार पर दिए हैं, तो कहिएगा परमाणु बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर दिए हैं। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने मतलब परमाणु संख्या के आधार पर बैठाए हैं। तो बोलिएगा क्वेश्चन पूछेगा, मोसले चचा जो है आधुनिक आवर्त सारणी किस क्रम पर सजाया गया है, तो किस तरह का मतलब सारणी है, तो बोलिएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, ठीक है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल का हमारे साथ बने रहिए, हम सारे इसका तथ्य यानी जितने भी तथ्य है, सारे तत्वों का सारा मतलब क्या गुण है क्या नहीं है सब बता
बता देंगे, ठीक है। यानी पूरे रूल जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा, मान लीजिए ये आपका जो स्ट्रक्चर बनाना जाता है CH3 और भी कुछ इसमें जुटा रहता है, Na जुटा रहता है, अब इसका आपको नाम पता नहीं है, ये है क्या, ये क्या नहीं है, तो ये केमिस्ट्री में ये सब चीज आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, तो आप बना नहीं पाइएगा। इसीलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तत्व जितने 118 तत्व होते हैं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कहा जाए अभी तक जो है ये कितने तत्व बन चुके हैं, कितने तत्व हो चुके हैं, तो पूरा जो है 118 तत्व हो चुका है, ठीक है। यानी पूरी तरह से अभी तत्व के पूरा कुल टोटल तत्व कितने हैं, तो बोलिएगा 118 तत्व। 118 तत्वों को देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमको समझेगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया सर, ये पहला वर्ग हो गया, ये वर्ग क्या हो गया पहला, ये क्या हो गया दूसरा वर्ग, ये क्या हो गया तीसरा वर्ग, ये क्या हो गया चौथा, ये पांचवा वर्ग, ये छठा वर्ग, ये सातवां, ये आठवां वर्ग, ठीक है। आठवां वर्ग, ये 9वां वर्ग हो गया, ये 10वां वर्ग हो गया, ये 11वां वर्ग हो गया, ये 12वां वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग की संख्या 13, ये 14, 15 वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, ये 18वां वर्ग, ठीक है सर, ये 18वां वर्ग हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत सारी बातें हमको सीखनी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या है सर, या क्या क्या बोले हैं कि उधर में जो रहेगा खड़ी लाइन जो रहेगा, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, तो खड़ी लाइन को वर्ग कहते हैं, और सुता हुआ जो रहता है मतलब क्षैतिज जो रहता है उसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, क्षैतिज की संख्या 7, मतलब 7 होती है, आवर्त 7 होती है, और वर्ग कितनी होती है, तो वर्ग 18 होती है। सुनिएगा सर, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है, अब बात को थोड़ी बात को समझिएगा, इसे जो वर्ग 1 से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा, वर्ग 1 से 2, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 को किस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो आइए बने इसको हम समझते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं। तो वर्ग 1, 2 के तत्व को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, एस ब्लॉक का क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यानी तत्व को क्या कहते हैं, तो एलिमेंट्स कहते हैं, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है, मतलब एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। वर्ग 1 वर्ग 2 के तत्व को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। देखिएगा तीसरा, इसे कैसे हो जाएगा, ये क्या कहला जाएगा सर, तो इससे देखिए हम क्या क्या कहते हैं, इसका ये तो वर्ग हो गया ना, इसे वर्ग कहते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11, वर्ग 12, वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो वर्ग हो गया इस तरह के सर। अब लेकिन इसमें भी हम नाम है उपवर्ग सर, उपवर्ग, ध्यान दीजिएगा, उपवर्ग किससे कहते हैं, आप बच्चे लिखा है, ये तो वर्ग हो गया ना, ये वर्ग हो गया, ये इसे कहते हैं फर्स्ट ए का ग्रुप, इसे कहते हैं फर्स्ट ए का ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या सर, वर्ग, ग्रुप मतलब क्या सर, वर्ग, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या होता है, वर्ग, तो यानी फर्स्ट ए का ग्रुप है, ठीक है। ये फर्स्ट ये लाइन को क्या कहते हैं, फर्स्ट ए का ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, सेकंड ए का ग्रुप, मतलब सेकंड ए ग्रुप मतलब उपवर्ग। इसे क्या कहा जाता है, उपवर्ग कहा जाता है, यानी ये जो है आपका उपवर्ग है, ये क्या है सर, उपवर्ग है। तो फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, उपवर्ग, सेकंड ए को क्या कहते हैं, उपवर्ग, ठीक है। ये एक वर्ग है, ये एक जो है वर्ग है, दो क्या है, वर्ग है, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ए का उपवर्ग है, इसे फर्स्ट ए का ग्रुप कहते हैं। इसे सेकंड ए का ग्रुप कहा जाता है। इसमें जितने भी तत्व आएंगे वो सेकंड ए का ग्रुप में होगा, ठीक है। सेकंड ए के ग्रुप का तत्व कहलाएगा, सेकंड ए का ग्रुप तत्व कहलाएगा, सेकंड ए उपवर्ग का ग्रुप कहलाएगा, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया एक फर्स्ट ए का ग्रुप, ये हो गया सेकंड ए का ग्रुप। अब इसको इधर चलेगा सर, तो ये हो गया थर्ड ए का ग्रुप, इसे थर्ड ए का ग्रुप कहा जाता है। इसे जो है इसे 4 ए का ग्रुप कहा जाता है सर, इसे 5 ए का ग्रुप कहा जाता है, इसे 6 ए का ग्रुप कहा जाता है, इसे 7 ए का ग्रुप कहा जाता है, 7 ए ग्रुप। इसे कहा जाता है 8 ए ग्रुप, 8 ए ग्रुप। ये सर उपवर्ग, ये क्या है, उपवर्ग है, ये क्या है, उपवर्ग। 18 क्या है, तो वर्ग है, 18 क्या है, वर्ग है, लेकिन 8 ए का ग्रुप ये क्या है, उपवर्ग है। तो 8 ए में उसे क्या कहते हैं, उपवर्ग। तो ऐसे पूछा जाएगा कि 8 ए में कौन से, मतलब उसके ए में कौन से उपवर्ग में कौन से तत्व होते हैं, तो वो बता दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपको बनाना हो गया सर, तब ध्यान दीजिएगा। तो एस ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग 1 वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। सुनिएगा सर, आप देखिएगा, इधर जानिएगा।
तो ये देखिएगा, ये वर्ग 8A का ग्रुप है ना, वर्ग 8A का ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे देखिएगा, इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है सर। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा समझा लेते हैं। ये बात का समझ में आ गया तो इसको आप क्या कर लेते हैं, नोट करते जाइएगा, आप इसे बनाते जाइएगा, ठीक है। हम जैसे सिर्फ आपको बताएं बनाने के लिए अवश्य से बनाइएगा। देखिएगा, इसे क्या कहते हैं, वर्ग 8A का ग्रुप, इसे क्या कहते हैं, वर्ग 8A का ग्रुप, मतलब इसे कहा जाता है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को शून्य वर्ग भी कहा जाता है, इस वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग को निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है, और इसमें जितने भी तत्व होते हैं सब निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है। इसे आकृष्ट गैस भी कहा जाता है सर, इसे आकृष्ट भी गैस कहा जाता है, इसे सर आकृष्ट गैस, इसे आकृष्ट गैस भी कहा जाता है, इसे आकृष्ट गैस कहा जाता है, इसे निष्क्रिय गैस कहा जाता है, इसे आकृष्ट गैस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं सर, उत्कृष्ट गैस। तो ये आपके इतने नाम पड़ते हैं, ठीक है। शून्य वर्ग बोलेगा, वर्ग 18 वाले तत्वों में कौन सा तत्व को रखा गया, वर्ग 18 में किस तत्व को रखा गया है, तो कहिएगा शून्य निष्क्रिय गैस को, उत्कृष्ट गैस को, आकृष्ट गैस को, आक्रिय गैस को। इसमें सर इतने नाम है इनके, इसके इतने नाम है। ये निष्क्रिय गैस है, ये सर किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसमें अष्टक बनाए हुए हैं, ठीक है, इसमें अष्टक बनाए हुए हैं, सारे तत्व इसमें अष्टक बनाए हुए हैं, कोई ऐसा अभिक्रिया किसी से नहीं करता, ना तो किसी को दान करता है अपना तत्व, ना किसी से ग्रहण करता है, ना किसी से ये दान करता है, ना किसी को ये दान करता है, ना किसी से ये अपना तत्व ग्रहण करता है, ना तो किसी को ये अपना तत्व दान करता है, ना किसी से ये ग्रहण करता है तत्व, ठीक है सर। तो ये इसी को इसलिए इसे शून्य वर्ग में रखा गया है सर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निष्क्रिय गैस को, आकृष्ट गैस को, उत्कृष्ट गैस को किस वर्ग में रखा गया है, तो कहिएगा वर्ग 18 तत्व में रखा गया है या शून्य वर्ग में रखा गया है, और इसे 8A ग्रुप में उपवर्ग में रखा गया है, ठीक है सर। इतना क्वेश्चन आपसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन वर्ग कहते हैं सर। इसे क्या कहते हैं, हाइलोजन सदस्य। और इसमें जितने भी तत्व होते हैं वर्ग 17 में सब हाइलोजन सदस्य होते हैं, हाइलोजन ग्रुप के होते हैं। तो वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है, हाइलोजन का सदस्य कहा जाता है सर, हाइलोजन का सदस्य कहा जाता है। तो आप समझिएगा, वर्ग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व को क्या कहा जाता है सर, तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले के तत्व को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा इसे जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है सर। इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो सर बताइएगा कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 वाले के तत्व को क्या कहा जाता है, तो पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, पी ब्लॉक का क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। अब समझिएगा सर, अब यहां से बनाना सीखिए इसको, इसे देखिएगा वर्ग 3, ये वर्ग है सर, इसका उपवर्ग कैसे बनता है, ये वर्ग है सर, इसे उपवर्ग कैसे बनाते हैं, देखिएगा इसका उपवर्ग क्या होगा, इसे फर्स्ट बी का उपवर्ग कहते हैं, इसे सेकंड बी का उपवर्ग कहते हैं, इसे थर्ड बी का उपवर्ग कहते हैं, इसे 4B का उपवर्ग कहते हैं, इसे 5B का उपवर्ग कहा जाता है, इसे 6B का उपवर्ग कहा जाता है, इसे 7B का उपवर्ग कहा जाता है, इसे 8B का उपवर्ग कहा जाता है सर। ये वर्ग 8B के ग्रुप 8 के बाद नहीं होता है सर, 8 के बाद अष्टक नहीं बन जाता है, तो 8 के बाद कोई हम नहीं मानते, हमेशा सब में 8 लेते। देखिएगा जैसे एक वर्ग, ये उपवर्ग फर्स्ट A का ग्रुप, ये उपवर्ग सेकंड A का ग्रुप, थर्ड A ग्रुप, 4A ग्रुप, 4 5 7 6 7 8, 8 में क्या हो गया सर, निष्क्रिय गैस हो गया, इसे शून्य वर्ग कहते हैं, इसे वर्ग 18 तत्व को वर्ग 18 वाले तत्व कहते हैं, शून्य वर्ग वाला तत्व कहते हैं, निष्क्रिय गैस इसे कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, आकृष्ट गैस कहते हैं, आक्रिय गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से अपना तत्व ना तो दान करता ना तो ग्रहण करता है सर, इसे वर्ग 18 वाले तत्व कहते हैं। इसलिए शून्य वर्ग में किस तत्व को रखा गया है, तो बोलिएगा निष्क्रिय गैस को रखा गया है, ठीक है। अब वर्ग 17 वाले तत्व को क्या कहा जाता है, तो हाइलोजन सदस्य कहते हैं, हाइलोजन वर्ग इसमें, हाइलोजन सदस्य इसमें मतलब को रखे गए हैं सर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसे फर्स्ट बी ग्रुप यानी उपवर्ग,
और सेकेंड उपवर्ग, इसे थर्ड बी उपवर्ग, इसे फोर बी उपवर्ग, इसे फाइव बी उपवर्ग, इसे सिक्स बी उपवर्ग, इसे सेवन बी उपवर्ग कहते हैं सर, इसे एट बी उपवर्ग कहते हैं। इसमें तीनों आ जाता है सर। एट में जो है, एट के बाद तो उपवर्ग नहीं होते हैं, तो ये वर्ग है, नो क्या है, वर्ग है, लेकिन ये क्या है सर, उपवर्ग। ये क्या है, उपवर्ग है। तो वर्ग 18 से, तो मतलब वर्ग 8 से सर, सॉरी, वर्ग 8 से लेकर वर्ग 10 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, तो इसमें इसको कौन में रखेंगे, इसको सर है ना, इसे त्रिकबंध कहते हैं। इसे जो है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहिएगा वर्ग 8b का ग्रुप, इसे कहते हैं वर्ग 8b का ग्रुप। इसमें तीनों आ जाता है सर, वर्ग 8 हो गया ना, वर्ग 8b का ग्रुप इसे कहा जाता है। इसे त्रिकबंध कहते हैं, त्रिकबंध, इसे त्रिकबंध कह सकते हैं सर, इसे त्रिकबंध कहते हैं। तो वर्ग 8b का ग्रुप कहा जाता है। यानी सर कैसे कहा जाता है, सुनिएगा, वर्ग 8 वर्ग 9 वर्ग 9 वर्ग 8 वर्ग 9 वर्ग 10 वाले तत्व को इसका वर्ग 8b उपवर्ग में रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग 8b उपवर्ग में, इसे क्या कहते हैं, उपवर्ग, इसे क्या कहते हैं, उपवर्ग कहते हैं। तो वर्ग 8b उपवर्ग में किस वर्ग के तत्व को रखा गया है, तो कहिएगा वर्ग 8 वर्ग 9 और वर्ग 10 वाले तत्व को वर्ग 8b उपवर्ग में रखा गया है सर, ध्यान दीजिएगा। चलो ये तो हो गया। अब वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है सर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है सर। तो इसे वर्ग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को क्या कहा जाते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है सर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से वर्ग वाले आते हैं, तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। समझ गए सर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर, ये डी ब्लॉक जो है, अब एक से क्वेश्चन आप भी, ये क्वेश्चन एक भी पूछेगा कि वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच में कौन सा तत्व आता है। क्वेश्चन पूछेगा वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच में कौन सा तत्व आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि डी ब्लॉक का तत्व आता है सर। क्वेश्चन पूछेगा वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच में कौन सा तत्व आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि डी ब्लॉक का तत्व आता है सर, ठीक है। यानी वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं सर, तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और यह किसके बीच होता है, तो ये वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा सर। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया। तो एस ब्लॉक का तत्व किसे कहा जाता है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले तत्व को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अब वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 वाले तत्व को क्या कहा जाता है, टी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अब वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा सर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये क्या है सर, उपवर्ग है। तो ये फर्स्ट ए उपवर्ग में कितने तत्व होते हैं, तो 7 तत्व होते हैं। तो सेकंड ए उपवर्ग में कितने तत्व होते हैं, इसमें भी सर 7 होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 6 ही दिख रहा होगा, लेकिन एक तत्व कहाँ है, तो मैं इसका भी जवाब बताऊंगा। तो आप बने रहिए, हम पूरे मतलब पेरिटेबल का, आधुनिक आवर्त सारणी का एक तथ्य जो है, एक इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा सब हम बता देंगे, ध्यान दीजिएगा सर। तो इसका मतलब वर्ग 2 और वर्ग 13 के बीच में किस ब्लॉक का तत्व रखा है, यानी कौन सा तत्व होता है, तो कहेगा डी ब्लॉक का तत्व होता है। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अब देखिएगा सर कि ये क्या है, उपवर्ग है। तो थर्ड बी उपवर्ग में कितने तत्व हैं, तो 4 तत्व। मतलब इसमें इस तरह का तो 4 तत्व हैं, इस तरह के पूछेगा सर। तो वर्ग, इसमें ये उपवर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये उपवर्ग है सर, इतना याद रखिएगा। अब वर्ग 8b ग्रुप उपवर्ग में कितने उपवर्ग को रखा गया है, तो वर्ग 8 वर्ग 9 और वर्ग 10 को वर्ग 8b उपवर्ग में रखा गया है। समझ गए सर। और मोस्टली चाचा जो 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में
1913 ईस्वी में, 1913 कर दीजिएगा, 1913 याद रखिएगा, ठीक है। 1913 ईस्वी में ये आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं। ये वह किस आधार पर सजाए हैं सर? तो ये मोस्ले चाचा जो है इसे 1913 ईस्वी में जो अपना आवर्त सारणी जो दिए थे वो किस आधार पर सजाए थे? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। इससे पहले बहुत सारा वैज्ञानिक आए, लेकिन इसका इतिहास हम इसको पहले पढ़ा लेंगे, सब पहले इसके बारे में आपको समझा लेंगे, तब हम पीछे आपका इसका इतिहास पढ़ा देंगे। इतिहास तभी आपको मतलब उत्तेजित होइएगा जानकारी के लिए, पहले ये आप जान जाइएगा तब, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या जानना है? अब इतना बात आपको जान गए तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, इससे क्या बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर क्यों सजाया? देखिएगा, मतलब ये मोसे चचा जो है पहले क्या इसे क्या कहते हैं कि परमाणु यहाँ से देखिए बढ़ते कैसे क्रम मतलब बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर कैसे इसको सजाया गया? तो एक है, एक हो गया, एक के बाद सर इसको लिया है 2 इधर, एक के बाद 2 यानी परमाणु संख्या तत्वों की परमाणु संख्या, पहला तत्व की परमाणु संख्या एक के बाद इस तरह सजाया गया है, एक के बाद 2, 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद क्या 4, 4 के बाद क्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद इधर ले लिया गया है 11, 12, 12 के बाद क्या 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 इधर 20, इस तरह के सजाए हैं सर। इस तरह से मतलब मोसे चचा जो है ना, इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर इस मतलब तत्व सारे तत्व को सजाया है सर। इस तरह से मतलब ऐसे बढ़ते हुए इस तरह का। सुनिएगा सर, आप सोचिएगा सर यहाँ पर परमाणु संख्या 1 यानी पहला परमाणु संख्या वाला लिया गया, सही सर, पहला जिसका पहला परमाणु संख्या 1 था उसको यहाँ पर रखा गया, लेकिन 2 वाला को वहां क्यों रखा गया? इसका ये जवाब होना चाहिए ना सर, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर पहला तत्व को रखा गया, परमाणु संख्या जिसका 1 था ना उसको यहाँ रखा गया, लेकिन ये 2 वाला को का है हटका कर सर वहां रख दिया। ये उबड़ खाबड़ रोड का है बनाया सर, ये उबड़ खाबड़ रोड काहे बनाया? ये मोस्ले चचा जो वैज्ञानिक थे ये मतलब उबड़ खाबड़ रोड कैसे बनाया? इसको यहाँ से इसको छोड़ इतना वो गायब हो गया सर, इतना वो बीच में ई वाला को क्यों छोड़ दिया? इस ई वाला को जो खाचा को फिर वहां क्यों ले गया? कैसे मतलब ये एक के छलांग मार के यहाँ एक के बाद छलांग मार दिया, 2 वहां कैसे कर दिया सर? इस बात को समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या सर कि आपको पता है कि यहाँ क्या होता है? नंबर 1 पर हाइड्रोजन सर, हमने वो क्या होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। ये कनु भी ढनकने के लिए चला जाता है कि आवारा है, ये क्या है? आवारा है। और इसके बाद जो है होता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम होते हैं। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितना सर? 2। हीलियम की परमाणु संख्या कितना? 2। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो सर ये उठकर वहां का छलांग लगा दिया। सुनिएगा सर, क्योंकि वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। वर्ग 18 वाले तत्व को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और हीलियम को 1 के बाद यहाँ 2 होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए सर कि 1 के बाद यहाँ परमाणु संख्या 2 वाला को रखना चाहिए, बट ई वाला को छलांग मार के यहाँ क्यों रख दिया मोस्ले साहब? और उबड़ खाबड़ रोड क्यों बना दिए? इसका जवाब यह है कि यह जो है ना मतलब जब जो है मोस्ले साहब क्या कर रहे थे, जब इसको बना रहे थे तो हाइड्रोजन आवारा था। हाइड्रोजन क्या आवारा तत्व था, तो इसको 1 पर धर दिया। इसका कोई स्थान ही निश्चित नहीं है, लेकिन इसका भी दोष है, मतलब इसका भी दोष है, लेकिन एक थोड़ी सी दोष रह गई है ये हाइड्रोजन का कि इसका स्थान मतलब कोई मतलब इसका एक निश्चित स्थान नहीं रख पाए, क्योंकि आवारा तत्व है, इसलिए इसे 1 पर रख दिया गया, यहाँ पर रख दिया गया। और ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो हीलियम का जो गुण था, यानी यहाँ का जो गुण मिल रहा था सर, तो यहाँ देखिएगा किस वर्ग 1 वाले तत्वों में सबका गुण समान मिल रहा था। जिसका गुण समान मिल रहा था उसके सामने सबको रख दिया सर। इसके गुण जो समान मिल रहे थे उसके सामने सबको रख दिया गया सर। लेकिन ये हीलियम जो है ये वर्ग 18 वाले तत्व के गुण के साथ मिल रहा था। सुनिएगा, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो तत्व रखा हुआ था ना, ये जो हीलियम का गुण था ये वर्ग 18 वाला तत्व के समान मिल रहा था। तो उसने क्या किया, तो मोस्ले चाचा ने क्या किया, सोचा कि ये ऐसा करते हैं, यदि हीलियम को यहाँ रखा जाए तो फिर इसका गुण इसके समान जैसे नहीं मिल पाएगा, यानी जो परमाणु संख्या बढ़ते हुए परमाणु संख्या का आधार पर है वह जो है बैठ नहीं पाएगा। जब बैठ नहीं पाएगा तो फिर ये रूल क्या हो जाएगा, ये जो नियम जो होगा गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो आपको हीलियम जो दिख रहा है, यह हीलियम को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह जो है निष्क्रिय गैस में जा रहा था। वो निष्क्रिय गैस तत्व का मतलब गुण पाया जा रहा था, इसलिए उसको वहां रख दिया गया, वर्ग 18 वाले तत्व में रख दिया गया। ठीक है, समझ गए? अब देखिएगा सर, अब इसमें जो है आज भरना तो हम आज नहीं भर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है।
हम जो है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको भरना सिखाएंगे ट्रिक से, पूरा ये तत्व कैसे मतलब हम भरते हैं, पूरा तत्व कैसे याद रह जाएगा, उसका परमाणु संख्या मुझे कैसे हम निकाल पाएंगे झट से, हम उसकी परमाणु संख्या कैसे याद करें, ये सारा का ट्रिक्स और इसको भरने का पूरा ट्रिक्स। आज तो सिर्फ हम बनाने का ट्रिक्स बताएंगे, आज तो हम सिर्फ बनाने का ट्रिक्स बताए हैं और कुछ तथ्य चीज बता दिए, कुछ तथ्य बताए हैं कि कौन क्या होता है ये बता दिए, लेकिन भरने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में बनिए और उसमें जुड़िए। हम उसमें आपको ये बताएंगे कि भरते कैसे हैं और सारे परमाणु संख्या भी याद करने के लिए आपको ट्रिक्स बता देंगे कि सारे परमाणु संख्या कैसे मतलब उसमें बनाए जाएंगे और सारे तत्वों का गुण क्या है, कैसे है, उससे क्या क्या बनता है, उससे क्या क्या निर्माण होता है, ये सारा चीज आपको बता दिए जाएंगे। सुनिए सर, लेकिन ये बात एक बात तो और ही रह ही गई, एक बात और भी आपकी क्या हो गई इसमें रह ही गई क्या कि ये तत्व क्यों जरूरी था सर। मान लीजिए ये तत्व को बैठाना ही क्यों जरूरी था, ये तत्व को सजाना क्यों जरूरी था सर। ये तत्व को सजाना ही सभी मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सब भरना और हम इसको क्या करते हैं परमाणु संख्या को याद करने के लिए सिखा देंगे, ठीक है सर। ये जो है ना अब नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है सर। लेकिन एक बात जाते जाते हम ये बात आपको क्लियर करते जाए कि इसमें जो है ये तत्व जितने भी तत्व थे उसको जो है ये मतलब डाटा जो इसमें रखने का ऐसा आवर्त सारणी क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों बनाया गया। सुनिएगा सर, सुनिएगा, आप बताइएगा। अब मान लीजिए एक संसद है, मान लीजिए ये क्या है संसद भवन है और संसद भवन में सबका सीट अलग न होता है सर, सबका सीट अलग अलग होता है ना, क्यों देखिएगा। मान लीजिए जितने लोग पार्टी को दाएं रखा जाता है, दाएं बैठने के लिए जगह मिलता है, और हारे हुए पार्टी को जो क्या होते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं, जो कि मतलब क्या करते हैं सभा में मतलब उसका विपक्ष, तो ये हो गया पक्ष, आई क्या हो गया विपक्ष। जीतने वाले पार्टी को मतलब दाएं ओर रखा, मतलब इस प्रकार बाएं ओर रखा जाता है और हारे हुए पार्टी को जो विपक्ष होते हैं उसको उस साइड रखा जाता है, उसका सबका सीट क्या है निर्धारित है। अब सोचिएगा सर, मोदी जी के स्थान पर राहुल गांधी बैठेगा तो कैसा मतलब लड़ाई होगा सर। मोदी जी के सीट पर राहुल गांधी बैठेगा तो क्या होगा, तो मारन होगा सर। इसीलिए इसका सबका सीट क्या है सुनिश्चित किया गया है। अभी देख लीजिए सर, जहाँ मतलब शंकर भगवान जहाँ बैठते होंगे वहां पर उसको हटा कर वो मतलब शंकर भगवान की जगह पर मतलब सूर्य भगवान जाकर बैठने के लिए जाएगा तो मारन होगा सर। तो वही बात है, सबका अपना अपना क्या होता है, एक सीट होता है, एक निश्चित सीट होता है, सीट होनी चाहिए। इसीलिए मतलब बताइएगा 118 तत्व था यानी आपकी धरती आपकी पृथ्वी पर 118 तत्व को पाए गए, बनाया गया, मतलब कुछ बनाए गए, कुछ निर्माण हुआ, तो मतलब कुल मिलाकर 118 तत्व है। क्या इतना को पढ़ना संभव था। आपको मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए, आपको हम इस तरह का बिखेर दिया जाए, उसको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए 118 तत्व को समझिए पढ़िए, क्या पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 118 तत्व को पढ़ने के लिए समझने के लिए एक जगह उसे क्या किया गया एकत्रित किया गया और सबके गुण को जो गुण जिसमें मिल रहा था उसको एक साथ रख दिया गया, जिसका जो गुण एक समान मिल रहा था उसको रख दिया गया, यानी वो धातु का अलग मतलब उपधातु का अलग, ठीक है, निष्क्रिय गैस को अलग और हाइड्रोजन वर्ग को अलग, यानी सबका गुण जिसका अलग था उसको क्या कर दिया गया अलग अलग उसका सुनिश्चित कर दिया गया, सबका अपना अपना स्थान दे दिया गया। तो इससे क्या होता है सर, इससे मतलब सारे तत्वों को पढ़ने के लिए हमारा आसान हो गया। हम किसी भी तत्व को आराम से इस आधुनिक आवर्त सारणी से उसके नंबरिंग करके हम उसको परमाणु द्रव्यमान के आधारित हम उसको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और समझिएगा सर दो बातें, एक बात और छूट गई सर, यहाँ लाइन दिखेगा, यहाँ और सर यहाँ, ये दोनों लाइन को सर दिखे ना, यहाँ जो लाइन चल रहा था, यहाँ जो आपका लाइन जो चल रहा था सर, ये उठकर दिखेगा, ये दोनों उठकर कौन सा तत्व बन गया सर, ध्यान दीजिएगा। ये जो उठकर जो है ना, ये उठकर जो है ये कौन सा तत्व बन गया, तो इसे एफ बुलॉक और मतलब कह लीजिए कि यहाँ एफ बुलॉक तत्व को एफ बुलॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, तो सर यहाँ पर एफ बुलॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। सुनिएगा सर, तो यहाँ पर जो है एफ बुलॉक एलिमेंट्स को क्या किया गया है, तो रखा गया है। तो देखिए इसे ये जो है ना सर, ये एफ बुलॉक एलिमेंट्स है, इसे एफ बुलॉक एलिमेंट्स बना दिया गया। क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये एफ बुलॉक एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, ये एफ बुलॉक एलिमेंट्स देखिएगा, ये एफ बुलॉक एलिमेंट्स हो गया सर। इसमें कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये
देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सर। तो 14 तत्व को देखिए 14 तत्व मतलब क्या 14 तत्व, इसमें भी 14 तत्व, इसमें भी 14 तत्व, यहाँ से सर इसको निकाल दिया गया। तो यहाँ पर ये 58 है सर, तो 58 से 71 तक को, 58 से सर 71 तक को बाहर निकाल कर एक अलग मतलब उसको ब्लॉक बनाया गया, एक अलग सा तत्व उसको बनाया गया, एक अलग सा क्या बनाया गया सर, उसका एक अलग सा उसका जो है कह लीजिए एक अलग सा उनका तत्व बनाया गया। ध्यान दीजिएगा सर। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, और यहाँ से 89 से सर 89 से 103 तक सर, यहाँ से 89, ये 89, यहाँ से 89 से सर है 89, 89 से 103, 89 से सर यहाँ से लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेस की कमी है तो यहाँ समझा देते हैं सर। 89 से 103 के तत्व को उठाकर कहाँ कर दिया गया सर, यहाँ कर दिया गया, इसको नीचे रख दिया गया, समझ गए। 58 से 71 को नीचे लाकर रख दिया गया और 89 से 103 को नीचे लाकर रख दिया। क्यों सर, तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सक्रियता तत्व सब थे सर, समझे सर। इसमें रेडियो एक्टिव सक्रियता तत्व थे जो कि इसके गुण से नहीं मिलते थे, यानी जो लाइन में था ना इसके गुण से नहीं मिलते थे। तो मोहसिन चाचा क्या किए, इसके गुण नहीं मिल रहे थे तो इसको नीचे रख दिया, क्योंकि ये जितने भी सब इसमें तत्व आते हैं सब में बम बारूद बनाने के लिए आते हैं, सब रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको नीचे लाकर रख दिया गया। तो इस दोनों तत्व को, ये हो गया सर आपका क्या, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स। ऊपर वाला क्या कहते हैं सर, तो ऊपर वाला को लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, नीचे वाला क्या कहते हैं सर, एक्टिनाइड्स तत्व कहा जाता है। मतलब ऊपर वाला को लैंथेनाइड्स तत्व कहा जाता है और नीचे वाला को एक्टिनाइड्स तत्व कहा जाता है। ये दोनों को कौन सा मतलब ब्लॉक कहा जाता है, तो ये देखिएगा, पूछेगा कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वाले तत्व को क्या कहा जाता है, ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है सर, ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्लॉक क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाता है, ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक के तत्व को किस मतलब कौन सा तत्व कहा जाता है, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को रखा गया है। ब्लॉक में किस तत्व को रखा गया है, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को रखा गया है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को कौन सा तत्व कहा जाता है, तो ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको वहां पर भरना सिखाएंगे और उसका सबका नाम सिखाएंगे, ट्रिक देंगे सबको कि किस सारे पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, आई ब्लॉक सबको हम कैसे भर सकते हैं और कैसे इसको याद रख सकते हैं सर, किस तरह से हम इसका परमाणु संख्या भी हम इसे याद कर सकते हैं। सारा 118 तत्वों का परमाणु संख्या कैसे याद रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारा चीज सिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।